हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इतिहास में तीसरा चैप्टर जो कि है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ठीक है, तो हिंद चीन में आते हैं कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, इसका हम एक ट्रिक बताते हैं, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक हमसे सीखिए। ठीक है, कभी अगर आएगा एग्जाम में तो कभी नहीं गड़बड़ाइएगा। आप याद रखिए कविला। ठीक है, कविला से याद रख लीजिएगा। अब कहिएगा कि कविला मैंने क्या होगा, तो क से याद रखिएगा कंबोडिया, कंबोडिया। क्या याद रखना है, क से कंबोडिया, क से याद रखना है जी। वी से याद रखना है वियतनाम, वी से क्या याद रखना है, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। और ला से याद रखना है लाओस, लाओस। कविला नहीं कहता है कि बड़ी काबिल बनत है, तो काबिल नहीं याद रखना है, कविला कहना कि तू कविला है। तो कविला है यानी कि कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कौन कविला है जी, हिंद चीन के क्षेत्र जो थे वो क्या थे, कबीला थे। कबीला मैंने कंबोडिया, वियतनाम, लाओस थे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है। तो अंकोरवाट का मंदिर है कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है, इसलिए आप इसको ऐसा आप रिपीट कर लीजिए ना कि आपको एग्जाम में छूटे नहीं। अंकोरवाट का मंदिर, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। चलिए आगे देखिए, अगला है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ये भी बहुत बार देखिए रिपीट किया है। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, पुर्तगाली थे। कौन थे जी, पुर्तगाली। कौन थे, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले कौन थे, पुर्तगाली थे। ठीक है, बस हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, इस पर हम वीडियो डालते रहते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में है ना जी, तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे उसको कोलोन कहते थे। क्या कहते थे जी, कोलोन, क्लोन, क्लोन। ठीक है, ऐसे भी आप लोग समझिए कि अगर दूसरा जगह हम लोग जाते हैं तो कॉलोनी लेके रहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि कॉलोनी है तो कॉलोनी है, कॉलोनी में बसे हैं तो कॉलोनी से याद रखिए कोलोन। कौन बसा था हिंद चीन में, कौन बसा था, फ्रांसीसी बसा था। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम जो सिहानुक थे वो कहाँ के शासक थे जी। तो नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के थे जी, कंबोडिया के। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था फान बोईचाओ ने। ठीक है, ये आदमी के नाम है, इन मत समझ लीजिएगा कि कोई मंत्र मार रहे हैं। ठीक है, फान बोईचाओ। ये फान बोईचाओ क्या है, कोई इंसान के नाम है, फान बोईचाओ वहाँ के राजनेता थे। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखे थे फान बोईचाओ। इस चैप्टर में ऐसा नाम है, लगेगा कि मंत्र हम मारेंगे। ठीक है, इसलिए हड़बड़ाइएगा मत। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मार्च जब 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था ना, उसका नाम पड़ा था हनोई समझौता। क्या पड़ा था जी, हनोई समझौता। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया गया था। तो यानी करार दिया, तो उसका नाम था रसेल। कि कौन था जी, रसेल। उसका नाम था रसेल। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो जब हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध हुआ था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो थे निक्सन। कौन थे जी, निक्सन थे, निक्सन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। हुआ आंदोलन, ये एक आंदोलन हुआ था। ठीक है, हुआ उसका नाम पड़ा था हुआ था क्रांतिकारी धार्मिक। क्या था जी, क्रांतिकारी धार्मिक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो जेनेवा समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। जेनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 में। ठीक है,
अगला देखिए, बस हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बाकी का काम हम कर देंगे, मतलब कि आपको तैयारी कराने का, ठीक है। यूट्यूब के माध्यम से आपको तैयारी कराने का काम हमारे जिम्मा, बस हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो वियतनाम का जो एकीकरण पूरा हुआ था वो हुआ था 1975 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था जी? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला देखिए, अगला है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के संस्थापक थे जॉन गुयेन आई। जॉन गुयेन आई, जॉन गुयेन आई, इसको क्या पढ़ेंगे? जॉन गुयेन आई, जॉन गुयेन आई, एकदम इसको रट लीजिए, छोटा छोटा करके पढ़िए। जॉन जो आधा न है, जॉन गुयेन आई, ऐसा नामे है जी ना वहाँ के। आपको चीन में, वियतनाम में ऐसा नाम मिलेगा, लगेगा कि इंसान के नहीं है, कोई एनाकोंडा जानवर, सांप उप के नाम रख दिया हो। चलिए अगला है, देखिए अगला देखिए, दिएन वियन फू, इस जगह के नाम है, ठीक है। फूफा जी, लग रहा है कि फूफा जी के नाम होगा। देखिए आगे देखिए, इस जगह के नाम है दिएन वियन फू, बुझा रहा है कि मंत्र फूंक रहे हैं। दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो दिएन वियन फू के युद्ध में हारा था फ्रांस। दिएन वियन फू के युद्ध में कौन हारा था? फ्रांस। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई। दुई तान हुई क्रांतिकारी संगठन का नाम है, आदमी का नाम नहीं है, क्या है? संगठन का नाम है। क्या है नाम? दुई तान हुई। दुई तान हुई, हुई के नेता कौन थे? तो दुई तान हुई के नेता थे कुआंग दे। क्या नाम था जी उनका? कुआंग दे, कुआंग दे। आगे देखिए, अगला है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? तो जापान ने हिंद चीन पर 1940 ईस्वी में अधिकार जमा लिया था, 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि अस्कॉलर विद्रोह कब हुआ था? तो अस्कॉलर विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में। अस्कॉलर विद्रोह कब हुआ था? 1868 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी 1907 में। कहाँ? वियतनाम में, 1907 में। अगला क्वेश्चन में है कि अंकोरवाट के मंदिर जो है उनका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो उनका नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोरवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? कंबोडिया में। शायद विष्णु भगवान का मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। कहाँ है? कंबोडिया में। कौन करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है। उस पर पहले भारत के राज चलता था, ठीक है। और कुछ भाग पर भारत के और कुछ भाग पर चीन के होने के कारण उसका नाम हिंद चीन पड़ गया था। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।